व्हाट इज़ केस इन इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर में केस क्या है? केस को हिंदी में कहा जाता है कारक। एक सेंटेंस में केस यानी कि कारक सेंटेंस में मौजूद नाउन का पोजीशन बताता है। तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल नमस्ते, मैं हूँ सुभलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर में केस यानी कि कारक वो होता है जो सेंटेंस में मौजूद नाउन का पोजीशन बताता है। ये 3 तरीकों से अपना काम करता है, यानी कि इसके 3 काइंड्स होते हैं। नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, जेनिटिव केस या फिर पॉजिटिव केस भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलो जानते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्ता कारक। कर्ता यानी करने वाला, यानी जो एक्शन को परफॉर्म करता है। और एक सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म कौन करता है? सब्जेक्ट, है ना? तो उसे ही नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे रीना कॉल्ड मीता। यहाँ कॉल्ड हो गया एक्शन और रीना हो गया एक्शन को परफॉर्म करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। अब चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। जैसे एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसे ही कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। अब चलो आते हैं सेकेंड में, एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूजेटिव केस को हिंदी में कहा जाता है कर्म कारक। ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है सेंटेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट को, यानी जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे इसी सेंटेंस को ले लो, रीना कॉल्ड मीता। यहाँ कॉल्ड हो गया वर्ब और रीना हो गया सब्जेक्ट और मीता हो गया कॉल्ड यानी कि सब्जेक्ट को रिसीव करने वाला, क्योंकि मीता को बुलाया जा रहा है तो यहाँ मीता हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से मीता को कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। डेफिनेशन इस प्रकार है, एनी नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस के बारे में एक और पॉइंट कहना मैं भूल गई। वो ये कि ये हु और व्हाट यानी कौन या क्या इस क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस whom और what यानी कि किसको या क्या इस क्वेश्चन का आंसर देता है। अब चलो जानते हैं जेनेटिव केस यानी कि पॉजिटिव केस के बारे में। पॉजिटिव केस को हिंदी में कहा जाता है संबंध कारक। जैसे कि ये शब्द पॉजिटिव ये खुद ही क्लियर करता है कि पॉजिटिव यानी कि मालिकाना, यानी जो अधिकार को शो करता है उसे कहा जाता है जेनेटिव केस या फिर पॉजिटिव केस। से दिस इज गीताज अम्ब्रेला में अम्ब्रेला हो गया नाउन और गीता अकेले नहीं है, इसमें लगा हुआ है एपोस्ट्रोफ एस जो कि ऑनरशिप या अधिकार को शो करता है। यानी सेंटेंस में जो नाउन है वो गीता का है। दैट्स मीन गीता इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव केस। अब इसका डेफिनेशन भी जान लो। A noun or pronoun that is used to show possession is said to be in the possessive case. Possessive whose यानी कि किसका इस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इसके साथ ही होता है कारक यानी कि केस की जानकारी कंप्लीट। आई थिंक आप सबको समझ में आ चुका है, राइट? देन लेट्स मीट अगेन in the next video with a new topic. Till then, bye.